आइए दोस्तों शुरू करते हैं डेंटल चार्टिंग। ठीक है, डेंटल चार्टिंग क्या होता है, जैसे कि हमारे जॉ में, मैक्सिला और मैंडिबल में जो टीथ है उसका कैसे लोकेशन है, उसका एड्रेस कैसे है, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है। तो यहाँ ये यूनिवर्सल मेथड हम आधार कार्ड देते हैं डेंटल मेथड्स का। ठीक है, कि कौन टीथ किस क्वाड्रेंट में है, किस पोजीशंस पर है। ठीक है, ये यूनिवर्सल मेथड्स हम उसका आधार कार्ड है। ठीक है, अन्य मेथड भी है, यूनिवर्सल मेथड है, एफडीआई मेथड है और पामर्स नोटेशंस मेथड है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल मेथड कहते हैं, जिसको कनिंगन्स मेथड भी कहते हैं। तो इसका सबसे पहले हम टीथ देख लेते हैं, सबसे पहले टीथ का कन्फ्यूजन दूर करते हैं। ये हमारा चेहरा है। ठीक है, ये हमारा मैक्सिला है, मैक्सिला, और दिस इज मैंडिबल। ठीक है, हम परमानेंट टीथ की बात कर रहे हैं। तो परमानेंट टीथ में कितना होता है, 32 इन नंबर्स। तो 32 में 16 मैक्सिला में रहता है और बाकी 16 नीचे रहता है। तो इसका नंबरिंग 1 to 16 से मैक्सिला में रहता है और 17 to 32 टीथ मैंडिबल में रहता है। ठीक है, इसका नंबरिंग है। तो अब नंबरिंग कैसे करते हैं, फिर इस मैक्सिला और मैंडिबल को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो राइट अपर और राइट लोअर, इधर लेफ्ट अपर और इधर लेफ्ट लोअर। ठीक है, तो प्रत्येक क्वाड्रेंट में कितना टीथ होना चाहिए, 8 चौके 32, 8 × 4, तो 8 टीथ होना चाहिए प्रत्येक क्वाड्रेंट में 8 टीथ होना चाहिए। और प्रत्येक क्वाड्रेंट में 8 टीथ, टोटल नंबर ऑफ 32 टीथ, ऊपर में 16 टीथ, नीचे में 16 टीथ। अगर टेम्पोररी टीथ की बात की जाए तो प्रत्येक क्वाड्रेंट में 5 टीथ, या ऊपर में 10 टीथ, नीचे में 10 टीथ। ठीक है, लेकिन हमें हमेशा क्वाड्रेंट के रूप में बात करेंगे। जब भी यूनिवर्सल नोटेशन होगा तब क्वाड्रेंट के रूप में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम नंबरिंग कैसे, यूनिवर्सल मेथड्स में 1 to 32 नंबरिंग किया जाता है टीथ के लिए। प्रत्येक टीथ का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, 27 होता है, 21 होता है, 12 होता है, 3 होता है। और आइए अब टीथ की बात करते हैं। तो परमानेंट टीथ की बात करें तो कितना टीथ होता है, ICPM। ठीक है, आई से इंसीजर, सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर और एम से मोलर। तो कितना होता है, 2 इंसीजर होता है, सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर। कितना एक कैनाइन होता है, कैनाइन एक होता है। ठीक है, प्रीमोलर कितना होता है, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर। मोलर कितना होता है, 3 होता है, M1, M2, M3। ठीक है, उसी प्रकार इसका नंबरिंग किया जाता है कि कौन सा टीथ है। मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज 22 नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल मेथड। अब मेथड पूछेगा जरूर, मेथड का स्पेसिफाई कर देगा कि यूनिवर्सल मेथड के अनुसार 22 नंबर ऑफ टीथ कौन सा है। तो यूनिवर्सल मेथड के अनुसार 22 हम देखेंगे कि किधर है, किस क्वाड्रेंट में है, राइट अपर में है, लेफ्ट अपर में है, लेफ्ट लोअर में, राइट लोअर है। तो 22 नंबर ऑफ टीथ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में है। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में मीडियल से थर्ड टीथ है, मीडियल से थर्ड टीथ है। तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ये हुआ, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ये हुआ, और मीडियल से थर्ड टीथ, सेंट्रल इंसीजर, लेटरल, ये है थर्ड टीथ। यानी तो अगर 22 नंबर ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल मेथड, इट इज ए कैनाइन ऑफ लेफ्ट लोअर। ठीक है, अब ठीक है, अब पूछेगा कि व्हाट इज 5th नंबर ऑफ टीथ। तो हम देखेंगे कि फिफ्थ कहाँ पर है। तो 5 यहाँ पर है, राइट अपर क्वाड्रेंट में है, राइट अपर क्वाड्रेंट में है। और मीडियल से कितना नंबर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबर ऑफ टीथ है, फोर्थ नंबर ऑफ टीथ है। ठीक है, तो राइट अपर क्वाड्रेंट है, तो राइट अपर क्वाड्रेंट हम पहले ढूंढेंगे। और मीडियल से 4th नंबर ऑफ टीथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन इट इज P1। तो 5th नंबर ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल मेथड्स क्या है, P1 ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट, P1 यानी फर्स्ट प्रीमोलर ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट। अब आ जाइए, पूछेगा व्हाट इज 25 नंबर ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल मेथड। तो 25 हम खोजेंगे कहाँ पर है, 25 यहाँ पर है, लो। तो ये 25 क्या हुआ, राइट लोअर में हुआ। राइट लोअर में मीडियल से पहला टीथ है, राइट लोअर ये वाला हुआ मीडियल से पहला, तो इट इज ए सेंट्रल इंसीजर। तो 5th अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल मेथड अगर क्या है, तो सेंट्रल इंसीजर ऑफ राइट लोअर, सेंट्रल इंसीजर ऑफ राइट लोअर हो गया। ठीक है, अब आइए ये वाला यूनिवर्सल मेथड 4 क्वाड्रेंट तो समझ ही गए होंगे, राइट अपर, लेफ्ट ओवर, राइट लोअर, लेफ्ट। अब आइए यूनिवर्सल मेथड्स के अनुसार कनिंगन्स मेथड, टेम्पोररी टीथ का नंबरिंग। टेम्पोररी टीथ का नंबरिंग, टेम्पोररी टीथ कितना होता है, 20 नंबर होता है। ठीक है, तो 20 नंबर में ICM होता है, ICM। तो 2 इंसीजर होता है, सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, एक कैनाइन होता है, और 2 ठो मोलर, 1, 2, M1, M2। तो प्रत्येक क्वाड्रेंट में कितना टीथ होता है, प्रत्येक क्वाड्रेंट में 5 टीथ होता है, टोटल नंबर ऑफ 20 टीथ होता है। और क्वाड्रेंट तो याद ही रखिएगा, ये राइट अपर है, लेफ्ट अपर है, राइट लोअर है, लेफ्ट लोअर है, क्वाड्रेंट हमेशा याद करिएगा। अच्छा, अब इसको ए से
ए से जे तक, ए से टोटल ए से टी तक, ठीक है, 20 अल्फ़ाबेट्स है, 5 इन ईच क्वाड्रेंट्स है और क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। इसमें भी देखते हैं कि इसमें भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, परमानेंट टीथ में भी क्लॉकवाइज रोटेशन है। 1 से 16 तक इधर जाएगा, फिर 17 से 32 इधर जाएगा, तो इट इज ए क्लॉकवाइज रोटेशन, इट इज ए क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल मेथड के अनुसार टेम्पोररी टीथ में भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, यूनिवर्सल मेथड के अनुसार परमानेंट टीथ में भी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, तो इसमें भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो लेकिन जब परमानेंट टीथ का बारी होता है तो नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 से 32 तक, लेकिन टेम्पोररी टीथ का बात करते हैं यूनिवर्सल मेथड के अनुसार तो अल्फ़ाबेट से ए से टी तक, ठीक है। ए से जे तक यहाँ पर रहेगा और के से टी तक यहाँ तक, तो ये वाला कैसे है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। ए से जे तक मैक्सिला में, के से टी तक मैंडिबल में, ठीक है। और प्रत्येक क्वाड्रेंट में 5 टीथ होता है, प्रत्येक क्वाड्रेंट में 5 टीथ होता है। तो फिर पूछेगा व्हाट इज एन टीथ, व्हाट इज एन टीथ, एन टीथ इन टेम्पोररी अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल मेथड। तो एन कहाँ है, एन यहाँ पर है, ठीक है। यूनिवर्सल मेथड है और टेम्पोररी टीथ का बात, तो एन यहाँ पर है। ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में सेकंड है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में सेकंड लेटरल इंसीजर है, तो एन इज लेटरल इंसीजर अकॉर्डिंग इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल मेथड, ठीक है। फिर पूछेगा व्हाट इज एफ इन टेम्पोररी टीथ इन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल मेथड्स। तो एफ हम खोजेंगे, एफ कहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, ठीक है। एफ कहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में मीडियल से कितना है, पहला है, तो मीडियल से पहला इट इज ए सेंट्रल इंसीजर, तो सेंट्रल एफ इज ए सेंट्रल इंसीजर क्वाड्रेंट जरूर मेंशन करना है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, सेंट्रल इंसीजर ऑफ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, सेंट्रल इंसीजर ऑफ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। फिर पूछेगा व्हाट इज डी और टेम्पोररी टीथ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल मेथड, ठीक है। तो डी कहाँ है, डी हम खोजेंगे, कहाँ है डी यहाँ पर है, तो ये राइट अपर क्वाड्रेंट है। मीडियल से कितना नंबर ऑफ टीथ है, मीडियल से दूसरा नंबर ऑफ टीथ है, मीडियल से दूसरा नंबर ऑफ टीथ है, तो मीडियल से दूसरा नंबर ऑफ टीथ इट इज ए लेफ्ट इंसीजर ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट इंसीजर ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट, इट इज ए डी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आप बना लीजिएगा। अब एफडीआई मेथड तो हो गया, परमानेंट टीथ का प्रीफिक्स 1 2 3 4 होता है, ईच फॉर ईच। हाँ, अभी हम यूनिवर्सल मेथड्स देखे थे, अब एफडीआई मेथड्स देखेंगे। व्हाट इज एफडीआई मेथड्स, ठीक है। एफडीआई मेथड्स में भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। परमानेंट टीथ में प्रीफिक्स 1 2 3 4 होता है, ठीक है, और टेम्पोररी टीथ में प्रीफिक्स 5 6 7 8 होता है, ठीक है। वो कैसे हैं धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। परमानेंट टीथ में प्रीफिक्स मतलब आगे वाला डिजिट 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। और अगर एफडीआई मेथड के अनुसार टेम्पोररी टीथ में आगे वाला प्रीफिक्स, टेम्पोररी टीथ का बात कर रहे हैं, 5 6 7 8, ठीक है। आप यूनिवर्सल मेथड पढ़ चुके हैं, अब उसे अब हम दूसरा मेथड शुरू होता है जिसको एफडीआई मेथड कहते हैं, ठीक है। तो एफडीआई मेथड्स में हम शुरू करते हैं। तो एफडीआई मेथड्स का ये परमानेंट टीथ है, परमानेंट टीथ एफडीआई मेथड्स के अनुसार ये परमानेंट टीथ है, एफडीआई मेथड्स के अनुसार उधर वाला टेम्पोररी टीथ है। तो इसमें प्रीफिक्स 1 2 3 और 4 रहेगा, ठीक है। और नंबरिंग वैसे ही रहेगा, नंबरिंग 1 to 8 फ्रॉम मेडियल टू लेटरल, ठीक है, 1 to 8 फ्रॉम मेडियल टू लेटरल, ठीक है, 1 to 8 फ्रॉम मेडियल टू लेटरल, 1 to 8 फ्रॉम मेडियल टू लेटरल, ठीक है। तो इसमें जितना भी राइट अपर में जो भी क्वाड्रेंट रहेगा उसका प्रीफिक्स रहेगा 1, लेफ्ट अपर में जो भी क्वाड्रेंट रहेगा उसका प्रीफिक्स रहेगा 2, लेफ्ट लोअर में जितना भी प्रीफिक्स रहेगा उसका प्रीफिक्स रहेगा 3, और राइट लोअर में जितना भी प्रीफिक्स रहेगा उसका डिजिट रहेगा 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। आइए, और ये वाला तो जानते ही हैं, सेंट्रल इंसीजर, परमानेंट टीथ का सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर फर्स्ट, प्रीमोलर 2, M1 M2 M3, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये पूछेगा, मान लीजिए इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एफडीआई मेथड व्हाट इज 32 नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एफडीआई मेथड्स, ठीक है। यूनिवर्सल मेथड के अनुसार 32 नंबर ऑफ टीथ अलग होगा, एफडीआई मेथड्स के अनुसार 32 नंबर ऑफ टीथ अलग होगा, ठीक है, ठीक है। 32 नंबर ऑफ टीथ, व्हाट इज 30, तो 32 यहाँ है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, मीडियल से कितना है, सेकंड टीथ है, मीडियल से सेकंड टीथ दीजिए, लेफ्ट इंसीजर, ठीक है। देखिए ये डेंटल नोटेशन जो अरेंजमेंट ऑफ टीथ है वो सेम रहेगा चाहे मेथड जो भी हो, ठीक है। तो 32 नंबर ऑफ टीथ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट का दूसरा नंबर ऑफ टीथ है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट का दूसरा नंबर टीथ है लेटरल इंसीजर, देन 32 नंबर इज लेटरल इंसीजर ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, समझ गए। अब यह पूछेगा व्हाट इज 15 नंबर ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू एफडीआई मेथड्स एफडीआई है, 15 नंबर ऑफ टीथ बताइए कौन सा है, ठीक है। तो 15 नंबर ऑफ टीथ हम कहाँ, 15
15 कहाँ है, हम ये इसमें खोजेंगे तो 15 यहाँ पर है, राइट अपर क्वाड्रेंट में है। और मीडियल से कितना नंबर ऑफ टीथ है, 1 2 3 4 5, इट इज़ ए फिफ्थ नंबर ऑफ टीथ इन राइट अपर क्वाड्रेंट। फिफ्थ नंबर ऑफ टीथ राइट अप 1 2 3 4 5, इट इज ए प्री मोलर टू 15 नंबर ऑफ टीथ ऑफ टेम्पोररी टीथ अकॉर्डिंग टू FDI मेथड्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कि व्हाट इज अब टेम्पोररी टीथ अकॉर्डिंग टू FDI मेथड्स। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स 5 6 7 8 रहेगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ 20 टीथ्स रहता है तो 5 नंबर ऑफ टीथ इन ईच क्वाड्रेंट रहेगा। और ये वाला 5 6 7 8 का अरेंजमेंट क्लॉकवाइज है। देखिए इधर 1 2 3 4 का अरेंजमेंट क्लॉकवाइज है, इधर 5 6 7 8 का अरेंजमेंट क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो अब ये या तो ये 51 52 53 54, तो इसमें प्रीफिक्स 5 रहेगा, इसमें प्रीफिक्स 6 रहेगा, 61 62 63 64, इसमें प्रीफिक्स 7 रहेगा, 71 72 73 74 75 76, और इसमें प्रीफिक्स 8 रहेगा। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ 5 नंबर ऑफ टीथ रहेगा, इसमें हम थोड़ा सा गलती कर दिए 5। ठीक है, 5। ठीक है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यूनिवर्सल मेथड प्लस FDI मेथड्स। ठीक है, बोथ क्लॉकवाइज होता है। अच्छा, इसमें यूनिवर्सल मेथड सिंपल होता है, 1 से 32 नंबर या A से लेकर J तक। ठीक है, अब A से लेकर T तक, और इसमें होता है बोथ क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, और लेकिन FDI मेथड्स के अनुसार प्रीफिक्स होता है 1 2 3 4 और परमानेंट टीथ में 5 6 7 8। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। अब यूनिवर्सल और FDI मेथड्स के अलावा एक तो और मेथड्स होता है पामर नोटेशंस मेथड्स। ठीक है, पामर नोटेशंस मेथड्स में क्या होता है, परमानेंट टीथ का नंबरिंग 1 to 8 होता है। परमानेंट टीथ का क्वाड्रेंट्स वैसे ही डिवाइड करना है, राइट अपर, लेफ्ट लोअर और राइट लोअर। ठीक है, 1 to 8 1 to 8 1 to 8 1 to 8 1 to 8। ठीक है, और टीथ का नंबरिंग तो हम लोग जानते हैं, सेंट्रल इंसीजर लेटरल इंसीजर। ठीक है, और इसमें बस एक चीज़ याद रखना है, एक चीज़, ये इसमें 1 to 8 है, और प्रत्येक क्वाड्रेंट का मान लीजिए कि राइट अपर का नोटेशन होगा, तो राइट अपर ऐसे लिखना होगा। तो ये वाला सिंबल से समझ जाएंगे कि ये राइट अपर का बात कर रहा है, ये वाला सिंबल से समझ जाएंगे कि लेफ्ट अपर का बात कर रहा है, ये वाला सिंबल से समझ जाएंगे कि लेफ्ट लोअर का बात कर रहा है, इस नंबर से समझ जाएंगे कि राइट लोअर का बात कर रहा है। ठीक है, तो राइट अपर के लिए ये सिंबल, लेफ्ट अपर के लिए ये सिंबल, लेफ्ट लोअर के लिए ये सिंबल, राइट लोअर के लिए ये सिंबल। ठीक है, इसमें से नंबर पूछ सकता है, तो ये वाला लेफ्ट लोअर का बात कर रहा है। मान लीजिए कि 5 है और ये वाला ऐसा सिंबल है, मतलब राइट अपर का बात कर रहा है, राइट अपर का 5th नंबर ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू मीडियल टू लेटरल। ठीक है, तो आप समझ ही जाएंगे। फॉर टेम्पोररी टीथ सेम है, ऐसे सेम है, सिंबल सेम रहेगा, लेकिन यहाँ जो नंबर दिया है 1 to 8 वहाँ ABCDE हो जाएगा। ठीक है, फॉर टेम्पोररी टीथ 5 टीथ इन ईच क्वाड्रेंट, वो तो जानते ही हैं। ठीक है, तो पामर्स मेथड कैसे याद रखेंगे, 1 to 8, पाम में कितना 8 से 10 ही पाम में कितना होता है, 8 से 10 उंगली होता है, तो याद रखिएगा पामर मतलब 1 to 8 ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए ओपॉइड्स, साइन ऑफ एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। साइन ऑफ एक्यूट इंटॉक्सिकेशन ओपॉइड्स में क्या होता है। ठीक है, तो ओपॉइड्स क्या होता है, हम जानते हैं ओपॉइड्स जैसे ही होगा तो हम समझ जाएंगे कि कफ सप्रेशन, पेन सप्रेशन। पेन किस में सप्रेस करता है, कैंसर में सप्रेस करता है। पेन किस में सप्रेस करता है, MI का पेन में सप्रेस करता है, डिप्रेस करता है। तो कफ का डिप्रेशन किए, कफ का सप्रेशन करता है, तो इस ओपॉइड्स पूरे शरीर में ही डिप्रेशन कर देता है। ठीक है, याद रखेंगे कफ का सप्रेशन करता है, ठीक है, पेन का सप्रेशन करता है, तो पेन का डिप्रेशन करता है, तो ये पूरा सिस्टम्स में ही डिप्रेशन कर देता है। हार्ट्स में डिप्रेशन करेगा, ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन होगा। लंग्स में डिप्रेशन करेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। टेम्परेचर घटाएगा, पुपिल का साइज घट जाएगा, तो पिनपॉइंट पुपिल होगा, जिसको मायोसिस भी कहते हैं। मायोसिस पिनपॉइंट पुपिल इज आल्सो नोन एज मायोसिस। ठीक है, पुपिल का साइज घटाएगा, टेम्परेचर घटाएगा, और GIT का मोशंस भी घटाएगा, जिससे कंस्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है, कंस्टिपेशन होगा। ओपॉइड्स हमेशा याद रखिए, ये डिप्रेशन है या सप्रेशन है। कफ का सप्रेशन करता है, पेन का सप्रेशन करता है, पूरा सिस्टम का डिप्रेशन करता है, पूरा सिस्टम का सप्रेशन करता है, सबका साइज घटा देता है। पिन पॉइंट पुपिल याद रखिएगा। इस ओपॉइड्स के अलावा पोंटाइन हेमरेज में भी पाया जाता है। ठीक है, पॉन्टाइन हेमरेज में भी। हालांकि कंस्ट्रिक्टेड पुपिल का एग्जांपल्स और भी है, लेकिन पिन पॉइंट पुपिल का एग्जांपल ओपॉइड्स के अलावा पोंटाइन हेमरेज है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एवरीथिंग इज डिक्रीजेज इन इंटॉक्सिकेशन और सिम्टम्स ऑफ साइन ऑफ विड्रॉवल। अचानक वो छोड़ दिया तो क्या होगा, अचानक छोड़ दिया तो सब एक्टिवेशंस। ठीक है, टैकीकार्डिया होगा, टैकीप्निया होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, माइड्रियसिस होगा। इसमें कंस्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल होता है, उसमें माइड्रियसिस होगा और डायरिया हो जाएगा।
ठीक है। ये वाला ओपॉइड टॉक्सिकेशंस का फीचर है। अब हम विड्रॉवल का फीचर्स देते हैं। विड्रॉवल का फीचर है, ये सब विड्रॉवल का फीचर्स है। विड्रॉवल, ठीक है, विड्रॉवल का फीचर्स है। विथड्रॉवल मतलब अचानक वो ओपॉइड लेना बंद कर दे, अचानक बंद कर दे, तो ये विड्रॉवल का फीचर है। तो हाइपरटेंशन होगा, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, टेम्परेचर बढ़ गया, डायलेशन ऑफ पुपिल, ठीक है। ऑल सिक्रेशंस फ्रॉम ऑल ओरिफिस इंक्रीजेस, ठीक है। ऑल सिक्रेशंस फ्रॉम ऑल ओरिफिस इंक्रीजेस। लैक्राइमेशन, आंख से आंसू निकलेगा, स्नीजिंग होगा, डायरिया होगा, स्वेटिंग होगा, ठीक है, स्वेटिंग होगा, वोमिटिंग होगा, ठीक है। ऑल सिक्रेशंस फ्रॉम ऑल ओरिफिस इंक्रीजेस। ये सब साइन और सिम्टम्स किसका है? विड्रॉवल का है। विथड्रॉवल जब अचानक छोड़ दिया जाए, विड्रॉवल ऑफ ओपॉइड, विड्रॉवल ऑफ ओपॉइड्स, ठीक है, विड्रॉवल ऑफ ओपॉइड्स। अच्छा, और एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस में भी कुछ स्लज, ऑर्गेनो इस विड्रॉवल ऑफ ओपॉइड्स इज सिमिलर टू ऑर्गेनोफॉस्फोरस। उसमें भी कुछ कुछ स्लज जैसा हम लोग याद करते थे, सेलिवेशन, लैक्राइमेशन, यूरिया, डायरिया, ठीक है, कुछ कुछ सिम्टम्स मिलता है, ठीक है। ओपॉइड विड्रॉवल और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ठीक है। आइए आइए व्हाट इज, अच्छा, मायोसिस और कंस्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल। मायोसिस और कंस्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल हम जानते हैं, ओपियम होगा, ऑर्गेनोफॉस्फोरस होगा, बार्बिट्रेट्स होगा, पोंटाइन हैमरेज, पोंटाइन हैमरेज, पोंटाइन हैमरेज, ठीक है। ये मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है, पोंटाइन हैमरेज। और एक तो कार्बोलिक एसिड्स, ठीक है, कार्बोलिक एसिड्स, कार्बोलिक एसिड्स। अच्छा, इसमें ग्रीन यूरिन निकलता है, कार्बोल यूरिया, ग्रीन यूरिन, ग्रीन यूरिन बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कार्बोलिक एसिड, ग्रीन यूरिन, ठीक है। अब इस दोनों में अगर मायोसिस और कंस्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल हो गया, ये सभी ऑप्शन है। अब पूछेगा किसमें पिन पॉइंट पुपिल होता है। पिन पॉइंट पुपिल किस में होता है? पिन पॉइंट पुपिल मतलब सीवियर मायोसिस, सीवियर कंस्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल। तो पिन पॉइंट पुपिल दो चीज में होगा, एक तो ओपॉइड्स में होगा, ओपॉइड्स में होगा, ओपॉइड में, और दूसरा पोंटाइन हैमरेज, पोंटाइन हैमरेज, ठीक है। ओपॉइड्स का स्पेलिंग ओपॉइड्स और दूसरा पोंटाइन हैमरेज, ठीक है। अब आइए फॉरेंसिक साइकेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। फॉरेंसिक साइकेट्री, व्हाट इज ल्यूसिड इंटरवल? ल्यूसिड इंटरवल जानते ही हैं कि पीरियड ऑफ नॉर्मलसी बिटवीन पीरियड ऑफ सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। यूजुअली एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज में पाया जाता है एंड लेस कॉमनली सब ड्यूरल हैमरेज में पाया जाता है, लेस कॉमनली सब ड्यूरल हैमरेज में पाया जाता है। मतलब चोट लगने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वापस 4 से 5 घंटा बाद वो दोबारा सीरियसली इल हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज में पाया जाता है और लेस कॉमनली सब ड्यूरल हैमरेज में पाया जाता है, ठीक है। इंसैनिटी में भी पाया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ ट्रॉमा हुआ, हेड ट्रॉमा हुआ, तो पीरियड ऑफ नॉर्मलसी, ठीक है, फिर सिम्टम्स स्टार्टेड और फिर वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। इट इज लूसिड इंटरवल। व्हाट इज डेल्यूजन? डेल्यूजन इज अ फॉल्स एंड फर्म बिलीफ इन समथिंग and persist even after its falsity has been clearly demonstrated। मतलब वो किसी पर एकदम बुरी तरह से विश्वास करता है, एकदम आंख मूंद कर विश्वास करता है और ये जानते हुए कि गलत है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल से हम दिखा रहे हैं, कुछ कार्टून से, ही इज ए गुड, ही इज ए गॉड, दिस इज ट्रू, ठीक है। वह ईश्वर है, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में वो ईश्वर है, तो बोला नहीं, अरे वो तो मर्डरर है, न्यूज़ और मीडिया एक्सपोज्ड हिम, ठीक है, ये सच्चाई बता रहा है। लेकिन डिल्यूजन का पर्सन बोलता है कि नहीं, वो आदमी तो भगवान ही है, ठीक है। तो ये डेल्यूजन का एग्जाम्पल, डेल्यूजन को एग्जाम्पल कार्टून के माध्यम से हम शो करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेल्यूजन, टाइप्स ऑफ डेल्यूजन कितना होता है? टाइप्स ऑफ डेल्यूजन, पहला है ग्रैंडियर, ठीक है। ए मैन इमेजिन्स हिमसेल्फ फॉर टू बी वेरी रिच, ठीक है, बट एक्चुअली ही इज नॉट एंड सीन इन डेलियम टेमल्स एंड मैनिया, ठीक है। ग्रैंडियर मतलब ग्रेट, याद करिए। इसका ट्रिक्स कैसे है? ग्रेट है कि वह तो ग्रेट है, वह महान है, ठीक है। आदमी अपने आप को महान कहता है कि वह महान है, वह अमीर है, वह अंबानी है, वह अडानी है, वह सचिन है, ठीक है, वह अमिताभ बच्चन है, ठीक है। तो ग्रैंडियर है, ग्रैंडियर मतलब ग्रेट है। परसिक्यूशन और पैरानॉइड, परसिक्यूशन और पैरानॉइड, द पर्सन इमेजेस, ठीक है। तो इसका ग्रैंडियर से याद करिए, ग्रेट, ठीक है। और नेक्स्ट है परसिक्यूशंस और पैरानॉइड। इट इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेल्यूजन, ठीक है। अभी जितना भी पढ़ेंगे हम डेल्यूजन का बात कर रहे हैं। परसिक्यूशन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेल्यूजन। द पर्सन इमेजिन दैट अटेम्प्ट्स आर मेड टू पॉइजन हिम बाय हिज रिलेटिव्स फॉर प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि उसको लगता है कि उसकी वाइफ ही पॉइजन दे रही है उसको मारने के लिए, तो ठीक है, तो वो पर्सन परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन से अफेक्टेड है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? परसिक्यूशन है, परसिक्यूशंस, पॉइजन, प्रॉपर्टी, ठीक है, पॉइजन और प्रॉपर्टी, ठीक है, याद करिए, परसिक्यूशन, पॉइजन, प्रॉपर्टी। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेल्यूजन, ठीक है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर एंड डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन ऑफन प्रेजेंट टुगेदर। मतलब ग्रैंड्योर वाला जो ग्रेट है, क्या वो महान इंसान है, और डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब उसको हमेशा शक होता रहता है कि उसकी बीवी उसे मारना चाहती है, मतलब पॉइजन और प्रॉपर्टी के लिए,
ठीक है। तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर और डेल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन ऑलवेज एसोसिएटेड विद ईच अदर। आज किस में फीचर्स है, किस में पाया जाता है, पैरानॉइड साइजोफ्रेनिया में और डिप्रेशंस में। ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ देगा कि डेल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन और डेल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन इज प्रेजेंट इन, तो साइजोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिया का पैरानॉइड फीचर्स और डिप्रेशंस में। ठीक है, रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस क्या लगता है कि एवरीथिंग इज रेफरिंग, एवरीबॉडी इज लुकिंग टू मी। ठीक है, कि सब हमको देख रहा है। जब रोड में जा रहा है तो रोड में सब हमको देख रहा है, कोई टीवी वाला न्यूज़ उसके बारे में चला रहा है। ठीक है, वो डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, एवरी पर्सन इवन स्ट्रेंजर्स इन स्टेट्स या लुकिंग हिम एंड टॉकिंग अबाउट हिम। ठीक है, मोहल्ला, देश विदेश, गली मोहल्ला सब उसके बारे में बातें कर रहा है। ठीक है, एवरीबॉडी इज लुकिंग टू मी एंड टॉकिंग अबाउट हिम, इवन न्यूज़ आर्टिकल्स में उसी के बारे में चर्चा हो रहा है। ठीक है, तो ये डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस है। हम क्या पढ़े, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर पढ़े, डेल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन पढ़े, पैरानॉइड पढ़े, या और डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। Nihilistic delusion. Nihilistic, what is nihilistic delusion? The person declares that he does not exist or there is no world. मतलब वो नहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं। ठीक है, वो नहीं एग्जिस्ट करता है, नी से नहीं याद करिए, ही डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वो डज नॉट एग्जिस्ट, निहिलिस्टिक डिल्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ इन्फिनिटी और ओथेलो सिंड्रोम। इनफिडेलिटी और ओथेलो सिंड्रोम, इसे डेल्यूजन ऑफ जेलसी कभी कहते हैं। ठीक है, ये शेक्सपियर के डेल्यूजन ऑफ ओथेलो सिंड्रोम शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है जिसमें ओथेलो अपनी वाइफ को ही मर्डर कर देता है। ओथेलो किल्स हिज ओन वाइफ, उसको लगता है कि उसकी वाइफ का दूसरा के साथ चक्कर है। ठीक है, किल्स हिज ओन वाइफ, किल्स हिज ओन वाइफ, तो उसी के नाम पर है डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी और डेल्यूजन ऑफ जेलसी। उसे शक होता रहता है, बिलीव दैट स्पाउस वाइदर हस्बैंड और वाइफ इज इन नॉट लॉयल एंड हैव अफेयर विद थर्ड पर्सन्स। ठीक है, कैपग्रेस सिस्टम और कैपग्रेस सिंड्रोम और फ्रेजिली सिंड्रोम्स। ठीक है, कैपग्रेस मतलब क्लोज पर्सन इज रिप्लेस्ड बाय डबल, मतलब उसको अपना इंसान पर ही, अपना परिवार, अपना रिलेटिव, अपना दोस्त पर ही भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि मेरा दोस्त किसी स्ट्रेंजर से रिप्लेस कर गया है, मेरा दोस्त नहीं रहा बल्कि कोई स्ट्रेंजर है। ठीक है, तो कैपग्रेस कैसे याद रखेंगे। और फ्रेजोली अलग, फ्रेजोली बिल्कुल इसका अपोजिट है। फ्रेजोली में क्या होता है कि स्ट्रेंजर पर्सन उसको अपना सा लगता है और कैपग्रेस सिस्टम में उसको अपना पर्सन पराया सा लगता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, कैप मतलब क्लोज, कैप सी से कैपग्रेस, सी से क्लोज, मतलब क्लोज पर्सन रिप्लेस्ड बाय डबल और रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेंजर। क्लोज पर्सन इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेंजर। ठीक है, कैपग्रेस में सी आता है, क्लोज में सी आता है। कैपग्रेस मतलब क्लोज पर्सन इज रिप्लेस्ड बाय डबल। और फ्रेजोली सिंड्रोम्स में कैसे याद करेंगे, फ्रेजोली से याद रखिए फर्जी पर्सन। ठीक है, फर्जी पर्सन को अपना बनाते रखता है। फर्जी पर्सन, फ्रेजोली में फर्जी पर्सन को अपना बोलता है। फर्जी मतलब पराया, कोई जिससे कोई जान पहचान ना हो उसको अपना बोलता है। और कैपग्रेस में क्लोज पर्सन्स को वो पराया समझता है, फर्जी, और फ्रेजोली में पराया पर्सन्स को अपना समझता है, मतलब फर्जी पर्सन्स को अपना समझता है। कोटार्ड सिंड्रोम्स, कोटार्ड सिंड्रोम इज सीन इन सीवियर डिप्रेशन और निहिलिस्टिक डिल्यूजन। इसमें क्या होता है, वो अपना, उसे लगता है कि उसका अपना ही बॉडी रिटार्ड कर रहा है, प्यूट्रीफाई कर रहा है या रॉटिंग कर रहा है, उसका अपना ही ऑर्गन सड़ने लगा है, इज ओन ऑर्गन्स आर प्यूट्रीफाइंग और रोटिंग। कोटार्ड सिंड्रोम से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस में पाया जाता है। इट इज सीन इन आल्सो सीन इन सीवियर डिप्रेशन एंड निहिलिस्टिक डिल्यूजन। ठीक है, सीवियर डिप्रेशन का भी फीचर है। कोटार्ड सिंड्रोम इज आल्सो फाउंड इन सीवियर डिप्रेशन। नेक्स्ट है इकबॉम सिंड्रोम्स, delusion of parasitosis और पेशेंट्स हैज बिलीव दैट दे आर इन्फेक्टेड विद पैरासाइट और इंसेक्ट्स। ठीक है, पेशेंट्स को लगता है कि वो उसमें पैरासाइट या इन्फेक्ट्स है। ठीक है, पैरासाइट और इंसेक्ट्स के साथ वो इन्फेक्टेड है। इकबॉम सिंड्रोम, डेल्यूजन ऑफ पैरासिटोसिस, पैरासिटोसिस याद रखिए, पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट्स। और अच्छा, इससे मिलता जुलता है कोकीन बग्स, जो कोकीन के टॉक्सिकेशंस में पाया जाता है। कोकीन बग्स या फॉर्मिकेशन या टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन। इसमें क्या होता है, उसे लगता है इंसेक्ट इज क्राउलिंग अंडर द स्किन। टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन तो समझ रहे हैं, टेक्टाइल मतलब टच वाला, तो इंसेक्ट इज क्राउलिंग अंडर द स्किन। और इस इकबॉम सिंड्रोम में कैसे लगता है, पेशेंट हैज ए बिलीव दैट दे आर इन्फेक्टेड विद पैरासाइट और इंसेक्ट। डेल्यूजन पैरासिटोसिस पैरासाइट्स। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट